बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, हमने क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक उसके चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो क्या होता है, और वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग जो है वो कैसे चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की लेंथ विड्थ वगैरह इससे कैसे मेजर की जाती है। नीस हम इसका लीस्ट काउंट भी देखेंगे। फिर इसमें बाज दफ़ा ज़ीरो एरर होता है, उसको भी हम कैसे करेक्ट करेंगे ज़ीरो करेक्शन की शक्ल में। तो वो कैसे सारा काम किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स है क्या। तो हम इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को, कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या होती है। देखें जी, वर्नियर कैलिपर्स बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure लेंथ। लेंथ भी कर सकते हैं, विड्थ भी कर सकते हैं, डेप्थ भी कर सकते हैं, डायामीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे हम लोग, अप टू 1/10 मिलीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ विड्थ डेप्थ डायमीटर कहां तक, अप टू 1/10 मिलीमीटर। मीन्स इसका क्या मतलब है कि हम लोग 1/10 यानी 0.1 मिलीमीटर तक हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं और, तो वो कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपके पास वर्नियर कैलिपर्स, कि जिसकी मदद से हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, सपोज मेरे पास अगर ये आपको कोई भी ये बॉडी है, ये डिफरेंट चीजें मेरे पास मार्कर है, किसी की भी लेंथ, इवन डस्टर है, इसकी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। अब मैं जरा बात करता हूं कि जो आपका वर्नियर कैलिपर्स है वो असल में उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना हुआ है ये। जी, हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे इसके साथ ही। इसमें अगर आप देखें, ये बेटा वर्नियर कैलिपर्स है, मैंने डायग्राम में भी आपके सामने बनाया हुआ है, लेकिन आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी जब आप इसको वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे लाइव। वर्नियर कैलिपर्स के देखें बेटा, दो इसके जाज हैं। एक इसका आउटर जा है, ये वाला, ये इसका क्या है, आउटर जा। दूसरा इसका जो होता है ये, जिसको हम इनर जा बोलते हैं, दिस वन, ये इसका क्या है जी, इनर जा। फिर इसमें दो स्केल्स हैं। एक इसकी मेन स्केल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें, ये इसकी मेन स्केल है। इसको आप लिखेंगे, ये इसकी क्या है जी, मेन स्केल। दूसरी अगर आप देखें, और मेन स्केल देखें, एक और चीज, ये फिक्स्ड है, मेन स्केल मूव नहीं करती, मेन स्केल इसके ऊपर मौजूद है। दूसरी एक और स्केल इसके ऊपर मौजूद है जो मूव कर रही है, मूवेबल स्केल या स्लाइडिंग स्केल भी इसको बोलते हैं। ये जो स्लाइडिंग स्केल या मूवेबल स्केल है, दिस वन, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इसको मूव करते हैं तो इसकी बैक साइड से एक प्रोजेक्शन बाहर आ रही है, ये देखें, ये इसकी प्रोजेक्शन है, आप देख सकते हैं, ये देखें बाहर आ रही है प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, टेल। ये बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसको हम जब यूज करने लगते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। मेन पार्ट मैंने आपको समझा दिए। एक इसका मेन स्केल है, ठीक है, जो फिक्स्ड है। दूसरा इसका वर्नियर, वर्नियर स्केल जो मूवेबल है, स्लाइडिंग स्केल है। ठीक है। और उसके बाद जब ये मूव करता है, जिसकी मदद से मूव कर रहा है, बैक साइड से देखिए आप, इसकी इसकी बैक साइड जो है, यहां से एक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन बारीक सी आपको नजर आ रही है जो बाहर की तरफ निकल रही है, ये जो प्रोजेक्शन है ये इसकी टेल है। इसकी मदद से हम लोग जो है उसकी डेप्थ भी फाइंड आउट करते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि हम लोगों ने इसी वर्नियर कैलिपर से लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो भाई लीस्ट काउंट के लिए हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, लीस्ट काउंट।
जी, लीस्ट काउंट मैंने लास्ट अपने लेक्चर जो अब मैंने मीटर रूल के वाले से बात की थी, वहां पर भी डिटेल से बात की थी लीस्ट काउंट के वाले से कि लीस्ट काउंट क्या होता है। ये भाई मिनिमम मेजरमेंट होती है, या कम से कम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम मेजरमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो यहां पर जो हम इससे कम मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की मदद से, वो हम कैसे करते हैं वो देखें जी। हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो मेन स्केल है, इस पर कम से कम मेजरमेंट कितनी है, ठीक है। यानी हमने इसके लीस्ट काउंट के लिए लेनी है वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस वन स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो जी देखें, वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी है, मैंने भी आपको बताया कि वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर में से क्या माइनस करना है, 0.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.01 सेंटीमीटर। हम अगर मिलीमीटर में लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो 0.1 इसका लीस्ट काउंट होगा, और अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये तो इसका एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका जो इसका लीस्ट काउंट होता है, वो हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। किसकी लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल की, और जो हमारे पास मेन स्केल है उसकी 1 डिवीजन, यानी उसकी 1 डिवीजन को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से। ये इसका एन अदर मेथड है लीस्ट काउंट निकालने का। यानी लीस्ट काउंट आप यूं भी निकाल सकते हैं कि वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of divisions on वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के लिए मैंने VS भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो देखिए जी, वन स्मॉल डिवीजन कितनी है, 1 मिलीमीटर, और इसको आपने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितनी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, 10। तो हमारे पास फिर भी क्या आंसर आएगा, 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो भाई लीस्ट काउंट चाहे आप इस मेथड से फाइंड आउट करें या चाहे इस मेथड से, चाहे तो आप वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, उसमें से वन स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल लें, उसको माइनस कर दें उसमें से, तो तब भी आंसर आपके पास 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से अगर आप लीस्ट काउंट, अनदर मेथड है कि वन स्मॉल डिवीजन आप मेन स्केल की लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन्स हैं वो 10 है, उससे डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपके पास आंसर वही सेम लीस्ट काउंट का आएगा। तो ये तो बेटा था इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका। इससे पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई यही जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, इससे हम मेजरमेंट फाइंड आउट कर कैसे सकते हैं, वो क्या तरीकाकार होगा जिससे हम लोग किसी भी चीज की मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा उसके लिए दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपने वर्नियर स्केल जो है, ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स, इसको आपने लेना है। इसको आप सबसे पहले इसको कंप्लीटली बंद करेंगे दोनों जाज को, ये देखिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल क्लोज कर रहा हूं। जब ये दोनों जाज एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उस वक्त बेटा आपने बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखना है क्या, कि जो जीरो है मेन स्केल के ऊपर उसकी लाइन, और जो जीरो है आपका वर्नियर स्केल के ऊपर, इन दोनों की लाइन को आपने बड़े ध्यान से चेक करना है। देखना है क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर रही हैं। अगर तो एक दूसरे पे कंसाइड कर रही हो, एक दूसरे को टच कर रही हो, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मिली हुई नजर आ रही हो, तो फिर समझिए कि भाई आपके पास जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें किसी किस्म का कोई जीरो एरर मौजूद नहीं है। बात की समझ आ गई। लेकिन इस तरह के जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिसमें जीरो एरर नहीं होता, ये आमतौर पर बहुत कम होते हैं। ये बड़ी बड़ी जो हमारी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, वहां पर ज्यादातर इसी तरह के यूज किए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो एरर के बगैर, लेकिन जो आपकी लेबोरेटरीज में होते हैं वो आमतौर पर
जो भी आपके पास वर्नियर कैलिपर्स होगा उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। अब एरर जो है वो आप समझ ले कि एरर कब होता है और कैसे होता है। अगर तो ये जो जीरो है, ये देखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि ये वर्नियर का जो जीरो है, इसकी जीरो वाली जो लाइन है, अगर तो ये मेन स्केल से किस तरफ हो, राइट साइड पर, मैंने क्या बोला कि राइट साइड पर हो, यहां से मेन स्केल के जीरो से ये यानी थोड़ी सी आगे चली गई है, राइट साइड पर है, तो उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि जीरो के अलावा जो वर्नियर स्केल पर आपको डिवीजन नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से हमने देखना होता है कि क्या जीरो के अलावा कोई भी एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल के किसी भी एक छोटी लाइन के साथ एग्जैक्टली उसको कंसाइड कर रही है, ये हमने चेक करना होता है। वो अब जब हम देखेंगे, सपोज इसमें अगर वो जो है वो कंसाइड कर रही है, ये अगर थोड़ा सा आगे है तो ठीक है, यानी किस साइड पर है, वर्नियर का जीरो जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर है, यानी थोड़ा सा आगे है। तो उस शक्ल में जब हम इसको रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कौन सी, अभी जो मेरे पास, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली जो मेरे पास मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इस वक्त, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, ये एक अच्छे वाला वर्नियर कैलिपर्स है। लेकिन जो लेबोरेटरीज में आप यूज करते हैं वो इतने अच्छे वाला नहीं होता, उसमें मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जीरो एरर आमतौर पर, अगर आपके पास 10 वर्नियर कैलिपर्स हैं तो शायद इक्का दुक्का हो जिसमें जीरो एरर ना हो, अदरवाइज सब में जीरो एरर होता है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास जो है इसमें जीरो एरर है, और मैंने देखिए खुद से इसको थोड़ा सा मूव किया है कि मेरा जो इस वक्त ये जो है, या वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि साथ हमने लगाना है, तो साथ इसके जोड़ने के बाद हमने देखना होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें थोड़ा सा जीरो एरर मैंने खुद से क्रिएट किया है कि मेरा जो इस वक्त जीरो है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल से थोड़ा सा राइट साइड पर है। अगर वो राइट साइड पर होता है तो फिर मैंने क्या देखना है कि भाई इस वक्त कौन सी और लाइन ऐसी है वर्नियर स्केल की डिवीजन की जो मेन स्केल की छोटी जो मिलीमीटर्स की लाइन है, किसी भी एक लाइन को, इसकी कोई एक लाइन भी कंसाइड कर रही है, वो मैंने चेक करना है। तो मेरे पास जो इसको चेक करता हूं मैं, तो 1 जो है वो कंसाइड नहीं कर रहा, 2 भी नहीं कर रहा, ठीक है, 3 भी नहीं कर रहा, ठीक है, गौर से देख रहा हूं मैं, 4 भी नहीं कर रहा, 4 जो है, 4 5 जी 4 कर रहा है। मेरे पास जो 4 है वो एग्जैक्टली जो है, अगर आपको नजर आ सके तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर मिलीमीटर की लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। अगर नंबर 4 है, हमने क्या करना है कि इस शक्ल में जब हम जीरो एरर फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो एरर कैसे फाइंड आउट होगा कि जो डिवीजन है मेन स्केल की, जो कंसाइडिंग डिवीजन है, कौन सी डिवीजन है, कंसाइडिंग, कंसाइडिंग डिवीजन हमने देखनी है। वो जो कंसाइडिंग डिवीजन है वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, लीस्ट काउंट के साथ। कंसाइडिंग डिवीजन किसकी लेनी है, वर्नियर स्केल की, मेरे पास है वो 4, अभी हमने लीस्ट काउंट लिखा 0.1 मिलीमीटर, तो 4 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.4 मिलीमीटर। और मैं फिर कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.04 सेंटीमीटर। ये है जी मेरे पास जीरो एरर। यहां तक बात की समझ आ गई। ये जीरो एरर कब है, जब मैंने आपको बताया कि आपका ये जो जीरो था वो एग्जैक्टली जीरो के ऊपर नहीं था, थोड़ा सा किधर था, थोड़ा सा राइट साइड पर था, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर था। और अगली बात, इससे क्या बात समझ में आती है कि जो हमारी मेजरमेंट है, अगर ये थोड़ा सा मेन स्केल से आगे है तो हमारी मेजरमेंट कुछ ज्यादा शो होगी एक्चुअल मेजरमेंट से। तो फिर हम जब इसका जीरो करेक्शन निकालेंगे तो जीरो करेक्शन इसका क्या होगा, जीरो करेक्शन जो हम इसमें ऐड करते हैं या माइनस करते हैं जीरो करेक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी चूंकि जायद शो हो रही है तो हम उतनी उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी जीरो करेक्शन में माइनस 0.04 सेंटीमीटर और 0.4 मिलीमीटर, ये हमारे पास जीरो करेक्शन हम इसका फाइंड आउट कर चुके हैं। ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जीरो एरर किस शक्ल में था, जब जीरो जो है, फिर ध्यान से समझ लें, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल भी है, वहां भी आप इसी तरह से करेंगे कि आपका जीरो जो है वर्नियर का मेन स्केल से राइट साइड पे थोड़ा सा जा रहा है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर मैं देखता हूं कि हमारा ये जो जीरो है वो मैं बिल्कुल इसके साथ फिक्स करता हूं, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां एरर नहीं है। अगर सपोज कर लेते हैं
कि ये जो जीरो है वो वर्नियर का जीरो जो है वो इस जीरो पर नहीं है और वो इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर है। पहले मैंने राइट साइड पर बोला था, अब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से किस तरफ है, लेफ्ट साइड पर। इस शक्ल में आप मुझे खुद बता सकते हैं कि जो लेंथ हमें मेन स्केल पर शो होगी वो ज्यादा होगी या कम शो होगी। यकीनन वो पीछे की तरफ है, तो जो एक्चुअल लेंथ है उससे वो कम शो होगी। इस शक्ल में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जीरो के अलावा कौन सा नंबर कंसाइड कर रहा है। सपोज यहां पर जी अगर 3 कंसाइड कर रहा है, मैं सपोज कर लेता हूं ये 3 डिवीजन थी जो कंसाइड कर रही थी, तो हमने कंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 3 लिखी, वही फार्मूला है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। हाँ, यहां थोड़ा सा एक और काम आपने करना है। अगर वो 3 है तो आपने इस शक्ल में, पहले तो सीधा सीधा आपने कर दिया है, अब अगर वो 3 है तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन अगर 10 है तो आपने वो क्या करनी है कि 10 में से उसको माइनस करना होता है, 10 - 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। बात की समझ आई। पहले डायरेक्ट किया था जब वो राइट साइड पर था, जब जीरो जो था वर्नियर स्केल का वो आपके मेन स्केल से थोड़ा सा राइट साइड पर यानी आगे की तरफ था, अब वो पीछे की तरफ है। उस शक्ल में हमारे पास डिवीजन अगर 3 आ रही है तो जो 3 डिवीजन है उसको पहले आपने 10 में से माइनस करना है। 10 - 3 क्या होता है जी, 7। और ये जो 7 है इसको लीस्ट काउंट से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। लीस्ट काउंट आपका है 0.1 मिलीमीटर। तो जब आप इसको 0.1 मिलीमीटर से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 को, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 0.7 मिलीमीटर या 0.07 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जीरो करेक्शन में आए कि ये वैल्यू जो अब आपके पास आ रही है वो थोड़ी क्या होगी, जब आपका लेफ्ट साइड पर है तो आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम शो होगी क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे है, एक्चुअल लेंथ से कम होगी। जब वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी कम होगी तो मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपको जीरो करेक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो जीरो एरर है जीरो करेक्शन की शक्ल में वो क्या होगा, ऐड। यानी आपके पास 0.07 सेंटीमीटर प्लस होगा, या आप इसको 0.7 मिलीमीटर में भी लिखते हैं तो वो भी क्या होगा, प्लस के साइन के साथ, यानी उसे आप ऐड करेंगे। ये बेटा था कंसेप्ट जीरो एरर और जीरो करेक्शन का। अब इसके बाद फाइनली हम लोग जाते हैं इसकी तरफ कि जब हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हमने देख लिया कि हमारे पास जीरो एरर है या नहीं। मेरे पास जो था मैंने आपको बताया कि इसमें चूंकि जीरो एरर नहीं था, मैंने क्लियर आपको बता दिया ये एक अच्छे वाला वर्नियर कैलिपर है। लेकिन अगर इसमें जीरो एरर होता तो दो शक्लें थी, वो मैंने आपको समझा दी। अब हम सपोज मेरे पास ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, मैं इस बॉक्स की लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, ये देखें जाज आपके, इसको आपने ओपन करना है। जो आपकी स्लाइडिंग स्केल है यानी वर्नियर स्केल उसको आप मूव करें। ठीक है, कितना मूव करें ताकि आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, इसको इसके अंदर आप इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा सा आप टाइट कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। बस इतना सा काम। अब जब आपने इसको देख लिया कि ये यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, उस शक्ल में चाहे आप इसको निकाल भी सकते हैं आप। ठीक है, आपको मेजरमेंट जस्ट चाहिए थी जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने बड़े आराम से देखना है कि ये जो आपकी मेन स्केल है इसकी रीडिंग पढ़ते जाना है। 0, 1, 2, 3 ये सारे सेंटीमीटर में है, 4, 5, 6 और 6 के बाद छोटी लाइंस हैं, 6 और 7 के दरमियान है। हम छोटी लाइन जो है वो मिलीमीटर की होती हैं, हम वो काउंट करेंगे। यानी 6 के बाद 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 5, 6 और 6.6 और 7 के दरमियान है। नहीं, अभी आगे चलते हैं। 6.6, 6.7, 6.8 और 6.9, फिर आगे देखें, सॉरी ये हमारे 7 और 7.1। हमने किसको देखना है, जो आपका वर्नियर स्केल का जीरो है, ये जो जीरो है हमने उसको देखना है कि जीरो वाली लाइन जो है वो मेन स्केल के किस लाइन पर या किस पॉइंट पर कंसाइड कर रही है। तो वो 7 से थोड़ा सा आगे है, यानी एग्जैक्टली 7 नहीं है, वो 7 और 7.1 के दरमियान है। तो मैं यहाँ पर लेंथ इसकी लिखूंगा, लेंथ ऑफ अ बॉक्स जो है वो मेरे पास क्या आ रही है, वो है लेंथ ऑफ बॉक्स जो है वो है 7.0। ठीक है, जीरो के बाद मैंने बताया कि ये 0 और 1 के दरमियान है। अब 7.0 के बाद और 0 और 1 के दरमियान वो कितनी है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या करना है कि हमने जीरो तो नहीं कंसाइड कर रहा था,
हमने जीरो के अलावा फिर से वही काम जो हमने जीरो एरर में किया था, हमने चेक करना है कि इसकी कौन सी लाइन जो है वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है। तो भाई मैं यहाँ से अगर देखता जाता हूँ तो मेरे पास इस वक्त जो है वो लाइन नंबर जो 3 है वो कंसाइड कर रही है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके साथ लिखूंगा 7.0 प्लस, ठीक है, 7.0 प्लस, और जो मेरे पास यहाँ पर जो लाइन नंबर 3 है, डिवीजन नंबर 3, उसको मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट के साथ 0.01। ये किस में मैंने किया है, सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7.0 और प्लस ये हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। अब 7.0 में आप 0.03 प्लस करेंगे तो एक्चुअल लेंथ आपके पास क्या आएगी, 7.03। ये मैंने सेंटीमीटर में, देखिए आप सोच रहे होंगे मिलीमीटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई मिलीमीटर में इसलिए नहीं किया क्योंकि लेंथ जो है वो दोनों के दरमियान में थी, यानी वो छोटी लेंथ है, यानी 7.0 ये तो हो गया मिलीमीटर में, लेकिन हम इसको मजीद छोटी के लिए सेंटीमीटर में चले जाएंगे कि 7.03 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है। लेकिन ये जो लेंथ है ये बॉक्स की वो लेंथ है जो हमने अभी निकाली, लेकिन जब हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका जीरो एरर भी निकाला था, उसकी जीरो करेक्शन भी हमने लिखी थी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरे वाले वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर यानी जीरो करेक्शन जो है अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पर नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए दोनों निकाले कि भाई जीरो एरर जब वो अगर राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है वो क्या है। सपोज हम उनमें से एक लेट कर लेते हैं कि भाई वो ये वाला था कि जो वर्नियर कैलिपर्स का जीरो था वो थोड़ा सा किस तरफ था, वो लेफ्ट की बजाय थोड़ा राइट था, ठीक है जी, थोड़ा सा आगे था। इसका मतलब है कि वो लेंथ हमें क्या शो हो रही थी, वो लेंथ एक्चुअल से थोड़ी सी ज्यादा शो हो रही थी। यानी यहाँ जो हमारी लेंथ थी हमने देखा कि वो क्या है, वो है हमारे पास, ये दूसरे वाले में क्या था, करेक्शन में प्लस वाला था, हाँ जी 0.07। तो ये जो हमारे पास अभी जो लेंथ आई है वो 7.03 है। इसमें अगर हम जीरो करेक्शन ऐड करेंगे तो वो एक्चुअल लेंथ हो जाएगी, यानी मैं लिखूंगा फिर एक्चुअल लेंथ ऑफ बॉक्स, वो क्या होगी भाई आपके पास 7.03, और जीरो करेक्शन में ये प्लस हो रहा है तो हम लिखेंगे प्लस 0.07 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये 7310 हो जाएगा, यानी 7.10 सेंटीमीटर। ये भाई ये तरीकाकार होगा कि अगर हम लोग जो है वो लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो हम इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे, ठीक है जी, और फिर ही हम जो है वो एक्चुअल सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूँ थोड़े से टाइम में, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स को सबसे पहले हमने डिफाइन किया था कि भाई वर्नियर कैलिपर्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम जो मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करते हैं वो 1/10 ऑफ मिलीमीटर होती है, यानी 0.1 मिलीमीटर तक, ठीक है जी, वो कम से कम है, ठीक है जी, या फिर उसको हम 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। फिर हमने उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को देखा कि ये बना कैसे, इसके दो जहाज हैं, ठीक है, इसका एक आउटर है एक इनर जहाज है, ठीक है, इनमें इनकी मदद से हम लोग जो है, इससे हम लोग जो है वो आउटसाइड यानी बाहर वाली इसकी लेंथ वगैरह फाइंड आउट करते हैं, और इससे इनसाइड की फाइंड आउट करते हैं इनर जहाज से। फिर हमने बात की इसके दो स्केल है, एक मेन स्केल है जो कि फिक्स्ड होता है ये वाला, और दूसरा वर्नियर है जो कि स्लाइडिंग स्केल है या मूवेबल स्केल है, ठीक है। फिर ये मूव किसकी मदद से कर रहा है, एक प्रोजेक्शन है जो बैक साइड पर है, ठीक है, जिसको हम टेल बोलते हैं, इस टेल की मदद से ये मूव करता है, ठीक है जी। तो ये वो सारी इसकी कंस्ट्रक्शन थी। फिर हमने क्या बात की कि हम लोग जो है वो इससे मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो एरर चेक करते हैं। जीरो एरर के लिए मैंने बहुत बताया कि जब हम दोनों ये जो जाज, ये देखिए वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को दोनों को जाज की मदद से बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, मूवमेंट अब नहीं है, साथ ये जुड़े हुए हैं, उस शक्ल में हम देखते हैं क्या यहाँ पर जीरो वर्नियर का मेन स्केल के ऊपर कंसाइड कर रहे हैं। अगर तो वो कंसाइड कर रहा होता है तो फिर जीरो एरर नहीं होता, अगर नहीं कर रहा होता तो मैंने बताया दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो इसके लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है, उस वक्त हमारी जो लेंथ है वो क्या होगी कि एक्चुअल से हमारी जो लेंथ है वो आप खुद समझ सकते हैं कि थोड़ी कम शो होगी, कम शो होगी तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं वो जीरो करेक्शन की शक्ल में। और अगर वो थोड़ा सा आगे की तरफ होगा तो क्या होगा, वो एक्चुअल से थोड़ी सी ज्यादा शो हो रही है तो उसको हम लोग राइट साइड पे होने की वजह से
ज्यादा शो है तो इन द एंड हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये तो था जीरो एरर के बारे में और फिर जीरो करेक्शन के बारे में। अगली बात हमने की कि लेंथ, फिर हमने ये एक बॉक्स हमने लिया था, उसकी लेंथ हमने इसके जांच के अंदर रखा था, उसको हमने चेक किया था। पहले हमने सेंटीमीटर में देख लिया और कैसे देखा, कहाँ तक देखा, जो वर्नियर स्केल का जीरो था उस जीरो को मेन स्केल के किसी भी नंबर के ऊपर वो कहाँ पे कंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली वहां तक हमने देखा। अगर तू एग्जैक्टली कर देता किसी भी लाइन पर तो वहां तक वो नहीं कर रहा था, वो 7.0 यानी 7 और 7.0 और 7.1 के दरमियान था। तो हमने उसको 7.0 तो लिख लिया, लेकिन वो कितना ज्यादा 7.0 से, उसके लिए हमने देखा कि इसका कौन सा नंबर जो है वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है डीएन की वो कंसाइड कर रही है मेन स्केल के किसी भी लाइन के साथ। तो वो हमने देखा वो कर रही थी 3, तो उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ बॉक्स। लेकिन एक्चुअल लेंथ जो थी उसमें हम लोग जीरो एरर को भी कंसिडर करते हुए हमने एक जो है, मैंने आपको कहा कि हमने एक कंसिडर किया कि भाई जब हमारा एरर जो था वो 7 कर रहा था और लीस्ट काउंट के साथ 0.07 जो सेंटीमीटर था, जीरो करेक्शन में पॉजिटिव हमने उसको करना था, वो थोड़ी कम मेजरमेंट शो कर रहा था, तो करेक्शन में प्लस साइन के साथ हमने इसको ऐड किया, तो ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ जो है वो इस बॉक्स की बेटा आ गई। तो ये वो तरीकाकार था बेटा वर्नियर कैलिपर्स के मुतालिक कि आप वर्नियर कैलिपर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये होता क्या है। मजीद बेटे आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक का ये पेज नंबर बेटे आपका 12 है, जिसके ऊपर ये टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है जी, इसको आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ों को मजीद भी। फिर आप हमने इसको आज डिस्कस किया है पेज नंबर 14 तक। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा बेटा टॉपिक होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यकीनन आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, बाकी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपको समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।